क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा बिजनेस है जहां प्रोडक्ट किताब नहीं, कोर्स नहीं है और न ही डिग्री है। प्रोडक्ट है एक सपना, आईआईटी का सपना, नीट का सपना, सरकारी नौकरी का सपना। और इस सपने से हर साल कमाए जाते हैं हजारों करोड़ रुपए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इतनी कोचिंग, इतनी फीस, इतनी मेहनत, तो फिर हर साल लाखों बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों हर साल कोटा से आत्महत्या की खबर आती है? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों का भविष्य बना रहे हैं या बच्चों के सपनों से एक इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है? आज हम खोलने वाले हैं भारत के कोचिंग माफिया की पूरी सच्चाई। इन सारे के बारे में बात करेंगे। भारत में एक लाइन बहुत फेमस है, बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर बनेगा आईएएस। ये सिर्फ एक कैरियर नहीं है, ये मिडिल क्लास का सपना है। भारत का हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा वो बने जो वो खुद नहीं बन पाया। और यहीं से शुरू होती है कोचिंग इंडस्ट्री की कहानी। कल्पना करो, एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा घर, पिता किसान, माँ गृहिणी, घर की साल भर की कमाई लगभग 1.5 लाख के आसपास। लेकिन जब बच्चा 11वीं में जाता है, घर में एक ही बात शुरू हो जाती है, अब जिंदगी बनानी है, अब मेहनत करनी है, अब आईआईटी की तैयारी करनी है। और फिर एक दिन परिवार फैसला ले लेता है, बच्चे को कोटा भेजना है। कोटा राजस्थान का एक छोटा सा शहर, लेकिन आज कोटा को कहा जाता है कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। हर साल यहाँ 2 से 3 लाख स्टूडेंट आते हैं। सोचो, एक शहर में पूरे एक छोटे से देश जितना छात्र है। लेकिन सवाल ये है कि कोटा बना कैसे? कैपिटल, जो कि कोचिंग कैपिटल बोल सकते हैं, ये कैसे बना? इसकी कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में। उस समय कोटा एक इंडस्ट्रियल शहर था जहाँ फैक्ट्रियाँ थी, नौकरियाँ थी और काम था। लेकिन धीरे धीरे फैक्ट्री बंद होने लगी, नौकरी खत्म होने लगी, शहर आर्थिक संकट में आ गया। और तभी कुछ टीचर्स ने सोचा कि क्यों ना आईआईटी की तैयारी कराई जाए। शुरुआत में ये बस छोटी ट्यूशन क्लास थी, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। पहले बैच से ही कुछ छात्र आईआईटी में सेलेक्ट हो गए और यहीं से शुरू हुआ कोटा का कोचिंग बूम। एक इंस्टीट्यूट खुला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा शहर बन गया एक विशाल कोचिंग कैंपस। आज कोटा में हजारों हॉस्टल हैं, हजारों पीजी हैं, हजारों मेस हैं, हजारों टीचर्स हैं। पूरा शहर चल रहा है स्टूडेंट के पैसों पर। आज भारत की कोचिंग इंडस्ट्री की कीमत लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा है और आने वाले सालों में लगभग 1 लाख करोड़ पार कर सकती है। सोचो, ये एक पूरी शैडो एजुकेशन सिस्टम है। स्कूल एक तरफ, कोचिंग दूसरी तरफ है। और कई बार कोचिंग स्कूल से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर स्कूल मौजूद है तो कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या स्कूल बच्चों को पढ़ाने में फेल हो गए हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पूरे सिस्टम को बदल दिया है? क्या किया है? यहीं से शुरू होता है कोचिंग माफिया का असली खेल। भारत में जब बच्चा 10वीं पास करता है तो असली प्रेशर शुरू होता है। घर में माहौल बदल जाता है। अब कोई हॉबी की बात नहीं करता, कोई खेल की बात नहीं करता, बस एक ही बात होती है, कैरियर, कंपटीशन, एंट्रेंस एग्जाम। और यहीं से शुरू होता है फेयर मार्केटिंग। यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को कोर्स नहीं बेचते, वो बेचते हैं डर। डर कि अगर कोचिंग नहीं ली तो आईआईटी नहीं मिलेगा, अगर कोचिंग नहीं ली तो नीट नहीं मिलेगा, अगर कोचिंग नहीं ली तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और भारत में सबसे बड़ा डर क्या है? फेल होने का डर। अगर कोचिंग इंडस्ट्री इसी डर पर खड़ी है। भारत का मिडिल क्लास रिस्क नहीं लेता। पेरेंट्स को लगता है अगर कोचिंग नहीं दिलाई और बच्चा फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और जब पूरी सोसाइटी एक ही सपना देख रही हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सपना पहले ही दिख चुका होता है, उन्हें बस करना होता है। उस सपने को मोनेटाइज करना होता है, पैसे कमाना होता है। हर साल आता है एडमिशन सेशन। इस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं बड़े लेवल पर प्रचार, जिसमें बड़े होर्डिंग, एयर रैंकिंग के फोटो, न्यूज़पेपर एड्स, रिजल्ट, सेलिब्रेशन। पूरा शहर भर जाता है पोस्टरों से, जिसमें AIR 1, AIR 7, AIR 23। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि इन पोस्टरों में कभी नहीं लिखा होता है कितने बच्चे फेल हुए हैं उस कोचिंग से? एक इंस्टीट्यूट में हर साल हजारों बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन सेलेक्ट होते हैं बहुत कम।
मान लो 10,000 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, सिलेक्ट होते हैं 200, मतलब 9,800 स्टूडेंट का क्या हुआ। उनकी फ़ोटो पोस्टर पर क्यों नहीं लगती? क्योंकि बिजनेस सक्सेस दिखाता है, फेलियर छुपाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा वेपन है रिजल्ट मार्केटिंग। एक टॉपर लाखों एडमिशन, एक एयर रैंक करोड़ों की इनकम। इसलिए टॉपर को बनाया जाता है ब्रांड एम्बेसडर। टॉपर की स्टोरी हर जगह दिखाई देगी, न्यूज़पेपर में, होर्डिंग में, टीवी एड्स में, यूट्यूब एड्स में। और पेरेंट्स सोचते हैं अगर ये बच्चा यहाँ तक जा सकता है, आईआईटी गया, तो मेरा बच्चा भी जा सकता है। यही है ड्रीम सेलिंग मशीन। हर साल 15 लाख स्टूडेंट जेईई देते हैं, 20 लाख स्टूडेंट नीट देते हैं, लेकिन सीट्स कितने हैं? आईआईटी सीट्स हैं 17,000, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं 55,000। बाकी लाखों छात्रों का क्या होता है? यहीं से शुरू होता है मास फेल्योर सिस्टम। अगर सब सेलेक्ट हो जाए तो कोचिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसलिए कंपटीशन बना रहना जरूरी है। कंपटीशन फेयर, कोचिंग मोर कंपटीशन का ये साइकिल चलता रहता है। आज भारत में 2 एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, एक ऑफिशियली जिसमें स्कूल एंड कॉलेज होगा, और दूसरा रियल कोचिंग इंडस्ट्री। और कई स्टूडेंट के लिए स्कूल सिर्फ अटेंडेंस सेंटर बन गया है। सुबह स्कूल, शाम कोचिंग, रात सेल्फ स्टडी। एक 16 साल का बच्चा 12 से 14 घंटे पढ़ रहा है। क्या ये एजुकेशन है या प्रेशर मशीन है? कोटा एक ऐसा शहर जहाँ लाखों सपने हर साल आते हैं, लेकिन बहुत कम सपने सच बनकर वापस आते हैं। हमने देखा है कि कैसे कोचिंग इंडस्ट्री बनी है। अब समझते हैं उस दुनिया को जहाँ ये सपने जीते और टूटते हैं। कल्पना करो, एक 16 साल का बच्चा पहली बार घर से दूर जा रहा है, माँ रो रही है, पिता समझा रहा है, बस 2 साल की मेहनत है बेटा, फिर जिंदगी पूरी तरह से सेट हो जाएगा। बच्चा ट्रेन में बैठता है और कोटा पहुंच जाता है। लेकिन कोटा पहुंचने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है उसके बारे में कोई नहीं बताता। एक ट्रिपिकल कोटा स्टूडेंट का दिन: सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे क्लास, दोपहर सेल्फ स्टडी, शाम डाउट क्लास, रात प्रैक्टिस सेट, फिर सेल्फ स्टडी, सोना मतलब रात 1 बजे। और ये रूटीन 1-2 दिन की नहीं है, 2 साल तक चलता है। सोचो, 16 से 17 साल की उम्र जब बच्चे खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, उस उम्र में ये बच्चे जी रहे हैं टेस्ट, रैंक, कंपटीशन, प्रेशर और सबसे खतरनाक चीज़ कंपैरिजन। कोटा में हर जगह एक ही सवाल पूछा जाता है, रैंक क्या आई, टेस्ट स्कोर कितना है, बैच कौन सा है। और यहाँ दोस्ती भी मार्क्स से ही शुरू होती है। अगर मार्क्स आपका अच्छा है तो दोस्त भी आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे। स्टूडेंट्स को बैचेज में बांटा जाता है, टॉप बैच, मीडियम बैच, लोअर बैच। और बैच डिसाइड करता है कि टीचर कौन होगा, अटेंडेंस कितना मिलेगा, मतलब अटेंशन कितना मिलेगा बच्चों पर, फेलियर मतलब फ्यूचर कितना है, फ्यूचर कितना ब्राइट दिखेगा। बैच इक्वल टू स्टेटस। टॉप बैच में हो तो आज आप हीरो बन सकते हो, लोअर बैच में हो तो आप इंसेबल हो, मतलब आपको नीचे दिखाया जाएगा। और धीरे धीरे स्टूडेंट खुद को मार्क्स से जज करने लगते हैं। प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता, प्रेशर होता है पेरेंट्स की उम्मीदों का। हर महीने फ़ोन आता है, बेटा टेस्ट कैसा गया, बेटा सिलेक्शन हो जाएगा ना, बेटा पैसे की चिंता मत करो। लेकिन बच्चा जानता है घर पैसे की चिंता कर रहा है। कई पेरेंट्स अपनी ज़मीन बेच देते हैं, सेविंग ख़त्म कर देते हैं, लोन ले लेते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि बच्चा आईआईटी या नीट निकाल लेगा। अब सोचो 16 साल के बच्चे पर कितना प्रेशर होगा। अब कोटा की सबसे पेनफुल रियलिटी बताते हैं। अब कोटा की सबसे ज़्यादा दर्दनाक जिसे बोल सकते हैं, जिसमें हजारों स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा फैमिली, मतलब हजारों स्टूडेंट लेकिन कोई फैमिली नहीं। मतलब वहाँ पे फैमिली बहुत कम देखने को मिलेगा, हजारों स्टूडेंट ही मिलेंगे, हजारों रूम्स, लेकिन कोई अपना नहीं होता। हर बच्चा अकेला लड़ रहा है, अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। और जब अकेलापन प्रेशर से मिलता है तो पैदा होता है डिप्रेशन। यही कारण है कि हर साल कोटा से आत्महत्या की खबर आती है। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये सिस्टम की वार्निंग है।
लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री इस पर खुलकर बात क्यों नहीं करती? क्योंकि डर बेचने वाली इंडस्ट्री डर की कहानी नहीं बताती। अब बात करते हैं हॉस्टल इकोनॉमी की। कोटा में सिर्फ कोचिंग ही नहीं चलती, पूरा शहर चलता है स्टूडेंट के पैसों पर। जिसमें हॉस्टल रेंट, पीजी रेंट और मेस फीस, बुक्स, टेस्ट और ट्रांसपोर्ट्स। एक स्टूडेंट पर साल का खर्च कितना होता है? लगभग 2 से 4 लाख रुपया। और 2 से 3 लाख स्टूडेंट हो तो सोचो कितना पैसा घूम रहा है। यानी एक स्टूडेंट पर 2 से 4 लाख रुपए सालाना का खर्च हो रहा है, मतलब। और समझो 2 से 3 लाख एक ही जगह पर, ये पैसा बहुत बड़ा हो जाता है। कोटा सिर्फ कोचिंग हब नहीं है, ये एक स्टूडेंट इकोनॉमिक सिटी है। यहाँ हर दुकान, हर हॉस्टल, हर मेस स्टूडेंट पर डिपेंड है। स्टूडेंट फेल हो या पास, सिटी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिजनेस एडमिशन से चलता है, सिलेक्शन से नहीं चलता। यही है कोचिंग माफिया का सबसे बड़ा सीक्रेट। इनकम एडमिशन से होती है, रिजल्ट सिर्फ मार्किंग होती है। अब सोचो, अगर किसी साल सिलेक्शन कम हो जाए तो क्या कोचिंग बंद हो जाएगी? नहीं, क्योंकि अगले साल फिर नए स्टूडेंट आएंगे, नए सपने आएंगे, नए उम्मीदें आएंगे, नए एडमिशन सेशन होगा, साइकिल फिर शुरू होगा। अब समझते हैं सबसे डेंजरस चीज़ को, जिसमें ड्रॉप ईयर कल्चर बोलते हैं। जब स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होता, उसे कहा जाता है एक और साल ड्रॉप ले लो, इस बार हो जाएगा। यानी एक और साल तुम ट्राई करो, और स्टूडेंट फिर एडमिशन लेता है। मतलब एक स्टूडेंट से 2 से 3 साल की फीस। बिजनेस मल्टीप्लाई। कई स्टूडेंट 2 से 3 साल कोटा में बिताते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता तो उन्हें लगता है उन्होंने ज़िंदगी के 3 साल खो दिए। और यही फीलिंग बनती है फेल्योर ड्रामा का। अब तक हमने देखा कि कैसे कोचिंग इंडस्ट्री बनी और कोटा की स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं इस इंडस्ट्री के सबसे खतरनाक हिस्से पर, मार्केटिंग मशीन पर। क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री पढ़ाई से नहीं, मार्केटिंग से चलती है। हर साल एक दिन आता है जिस दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, रिजल्ट डे का। जेईई रिजल्ट डे, नीट रिजल्ट डे। इस दिन पूरा शहर बदल जाता है। रिजल्ट आते ही कुछ ही घंटों में होर्डिंग लग जाती है, न्यूज़पेपर्स एड छप जाते हैं, सोशल मीडिया भर जाता है और हर जगह दिखते हैं ईयर 1, ईयर 7, ईयर 23, कितना ना जाने टॉपर। ऐसा लगता है जैसे पूरे देश के टॉपर से बस इसी इंस्टीट्यूट में आ गए हैं, बस एक ही कोचिंग में आ गए हैं। लेकिन सच इससे बहुत अलग होता है। मान लो एक इंस्टीट्यूट में 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर्स पर आते हैं सिर्फ 10 स्टूडेंट, बाकी 9,990 कहाँ गए? यहाँ है कोचिंग मार्केटिंग का सबसे बड़ा इल्यूजन। अब सुनिए सबसे शॉकिंग फैक्ट, कई टॉपर्स एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। स्कूल अलग लेते हैं, ऑनलाइन कोर्स अलग, टेस्ट सीरीज अलग, कोचिंग अलग, लेकिन रिजल्ट आने के बाद हर इंस्टीट्यूट कहता है ये हमारा स्टूडेंट है। और पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कहते हैं मल्टीपल क्लेम स्ट्रेटजी। यानी एक टॉपर 5 इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग, और हर इंस्टीट्यूट लिखता है हमारे 500 सिलेक्शन, लेकिन असल में स्टूडेंट ओवरलैप होते हैं, नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब समझते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट का खेल। आपने देखा होगा कि 90% स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री एडमिशन टेस्ट है। लगता है इंस्टीट्यूट मदद कर रही है आपका, लेकिन असल में ये है लीड जनरेशन मशीन। स्कॉलरशिप टेस्ट से क्या मिलता है? स्टूडेंट का डाटा, नाम, फ़ोन नंबर, पेरेंट का नंबर, स्कूल, सिटी। अब शुरू होती है सेल्स सेलिंग। मतलब इससे होता है उन लोगों का सेल्स। कैसे होता है? पेरेंट्स को कॉल आते हैं, आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बस सही गाइडेंस की ज़रूरत है, सीट्स लिमिटेड है। और फिर शुरू होता है एडमिशन प्रेशर का। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन कंपनी नहीं, सेल्स कंपनी बन चुका है। इसमें काउंसलर, जिसको कॉल सेंटर बोलते हैं, वो सेल्स टीम एडमिशन ऑफिस तक जाती है। सेल्स ऑफिस मतलब उसको सेल्स कराया जाता है, कोर्स बेचा जाता है ज़बरदस्ती, आप एक तरह से बोल सकते हैं। उसको माइंडली प्रेशर देकर या फिर माइंड को डाइवर्ट करके किसी तरह से एडमिशन कराया जाता है, और पेरेंट्स बन जाते हैं कस्टमर।
मतलब सेलिंग किया जाता है, बेचा जाता है। अब समझते हैं फीस स्ट्रक्चर का खेल। एडमिशन फॉर्म 1000, रजिस्ट्रेशन 10,000, ट्यूशन फीस 1 से 2 लाख, टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा, हॉस्टल एक्स्ट्रा, मेस एक्स्ट्रा। एक स्टूडेंट 3 से 4 लाख पर ईयर और लाखों स्टूडेंट। अब आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अब बात करते हैं बैच शुफलिंग की, यानी एडमिशन के समय कहा जाता है कि बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, पर्सनल अटेंशन मिलेगा आपको, लेकिन एडमिशन के बाद स्टूडेंट बैचेज में डिवाइड हो जाते हैं। टॉप बैच को बेस्ट टीचर्स, बाकी बैचेस को एवरेज टीचर्स, लेकिन फीस सबकी सेम होती है। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं टॉपर फैक्ट्री मॉडल, यानी 100 स्टूडेंट में से 10 को बेस्ट अटेंशन दो, वो सेलेक्ट होंगे, पोस्टर बनेंगे, मार्केटिंग होगी, बाकी 90 स्टूडेंट बिजनेस मतलब उसको बोल सकते हैं बिजनेस अटेंशन के लिए हैं, यानी वो बिजनेस को बढ़ाएंगे। अब सबसे बड़ा फिजियोलॉजिकल ट्रिक समझते हैं कि टेस्ट सीरीज प्रेशर, हर हफ्ते टेस्ट, हर टेस्ट में रैंक, हर रैंक में कंपटीशन। स्टूडेंट धीरे धीरे सेल्फ डाउट में चले जाते हैं और कोचिंग डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है। अब कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल वेपन यहाँ पर चलता है, मतलब सबसे बड़ा हथियार चलता है फेयर ऑफ मिसिंग आउट का। अगर कोचिंग नहीं ली तो पीछे रह जाओगे। यहाँ पे शुरू होता है कि मतलब जो बच्चा कमज़ोर है उसको अलग से पैसा देकर अलग से कोचिंग लेने की बताया जाता है। अगर ड्रॉप नहीं लिया, अगर नहीं कोर्स लिया तो पीछे रह जाओगे, अगर एक्स्ट्रा बैच नहीं लिया तो पीछे रह जाओगे और पेरेंट्स डर जाते हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर है। लेकिन हम नहीं देखते उन लाखों छात्रों को जो चुपचाप रिजल्ट देखकर फ़ोन बंद कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उनकी कहानी की। कोचिंग इंडस्ट्री हमेशा कहती है हार्ड वर्कर नेवर फेल्स, लेकिन सच्चाई ये है कि हार्ड वर्क भी फेल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर मेहनती बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता। सोचो 15 लाख स्टूडेंट जेई देते हैं, सीट 17,000 है, मतलब 14,80,000 स्टूडेंट फेल होंगे। ये फेलियर नहीं है, ये सिस्टम डिजाइन है। लेकिन प्रॉब्लम सिलेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम है फेलियर को हैंडल करने का सिस्टम नहीं है। मतलब फेलियर जो हो रहा है उसको हैंडल नहीं किया जाता है। स्कूल में फेलियर को सिखाया नहीं जाता है, कोचिंग में फेलियर डिस्कस ही नहीं किया जाता है, घर में फेलियर का मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता और स्टूडेंट अकेला पड़ जाता है। अब सोचो उस दिन के बारे में जिस दिन रिजल्ट डे होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है, पूरे साल की मेहनत, 2 साल का मतलब उसको बोल सकते हैं 2 साल का प्रेशर में जो पढ़ा हुआ है और 2 साल के पेरेंट्स की उम्मीद सब एक स्क्रीन पर होता है और रिजल्ट आता है नॉट क्वालिफाइड। उस मोमेंट में स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम नहीं हारता, उसे लगता है उसने ज़िंदगी हार दी। यही वो मोमेंट है जहां मेंटल ब्रेकडाउन शुरू होता है, क्योंकि कोटा में आइडेंटिटी बन जाती है कि रैंक, रिस्पेक्ट, मार्क्स, वैल्यू, सिलेक्शन, सक्सेस। और जब सिलेक्शन नहीं होता तो स्टूडेंट सोचता है वो ऑनलेस है। यही कारण है कि कोटा में जो सेंटर होते हैं, जो काउंसलिंग सेंटर होते हैं वो और बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम काउंसलिंग की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। सिस्टम स्टूडेंट को सिखाता है कि सक्सेस इज इक्वल टू सिलेक्शन, बाकी सब फेल्योर। अब समझते हैं कंपैरिजन ट्रैप की, यानी पेरेंट्स कहते हैं शर्मा जी का बेटा सिलेक्ट हो गया, तुम क्यों नहीं कर पाए? लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या बच्चा खुश है, क्या बच्चा मेंटली ठीक है। कई स्टूडेंट सिलेक्शन के बाद भी बर्नआउट और एनेक्सिटी से जूझते हैं, क्योंकि उन्हें टेंशन में जीना होता है, वो टेंशन में नहीं जी पाते हैं, उन्होंने सिर्फ कंपटीशन जिया है। अब सबसे पेनफुल रियलिटी है कि कई स्टूडेंट कोचिंग के बाद अपना कैरियर चेंज करते हैं, इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं, मेडिकल छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सपना उनका नहीं था, वो सपना सोसाइटी का था। लेकिन तब तक समय जा चुका होता है, पैसे जा चुके होते हैं, कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है, और यही कोचिंग माफिया का सबसे साइलेंट डैमेज है।
अब सोचो, अगर इतना प्रेशर है, इतना कंपटीशन है, इतना पैसा है, तो कोचिंग इंडस्ट्री बदल क्यों नहीं रही? क्योंकि सिस्टम प्रॉफिटेबल है, और जब सिस्टम प्रॉफिटेबल है, जब पैसा आ रहा है, तो कोचिंग स्लो मतलब चांस ही नहीं होता है कि वो चेंज होने का कोई कारण ही नहीं होता। अब तक हमने देखा कि कैसे कोचिंग इंडस्ट्री बनी इस वीडियो में, लेकिन कैसे स्टूडेंट का प्रेशर बढ़ा, लेकिन मार्केटिंग ने सपनों को बिजनेस बना दिया। लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात हम आगे समझने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हम सॉल्यूशन पर बात करेंगे अब। क्या कोचिंग गलत है? क्या कंपटीशन गलत है? नहीं, गलत नहीं है। गलत सिस्टम को समझे बिना उसमें कूद जाना गलत है। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, कोचिंग इंडस्ट्री इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि डिमांड है। पेरेंट्स चाहते हैं गाइडेंस, स्टूडेंट चाहते हैं शॉर्टकट, सोसाइटी चाहती है सक्सेस स्टोरी चाहती है, और यहाँ डिमांड होती है, वहाँ इंडस्ट्री बनती है। जहाँ डिमांड होगा वहाँ इंडस्ट्री बनती ही बनती है। कोचिंग समस्या नहीं है, ब्लाइंड कोचिंग कल्चर समस्या है। हर बच्चा आईआईटी के लिए नहीं बना है, हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना है, हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए भी नहीं बना है, लेकिन हर बच्चा कुछ बनने के लिए ज़रूर बना है। और यही बात हम भूल जाते हैं। भारत में करियर ऑप्शन बदल चुके हैं। आज के समय में डाटा साइंस, डिज़ाइन, एनिमेशन, इंटर्नशिप, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एआई एंड टेक, ये सब नए करियर हैं। लेकिन सोसाइटी अभी भी पुराने 3 ऑप्शन पर अटकी है, डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब। और जब पूरी प्रॉब्लम सिर्फ 3 दरवाजे से गुजरना चाहती है, तो कंपटीशन एक्सप्लोड होगा ही होगा, और कोचिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी ही। अब सवाल है कि पेरेंट्स क्या करें। सबसे पहले अपने बच्चों को समझे, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। हर बच्चा टॉपर नहीं होता, हर बच्चा एवरेज भी नहीं होता, हर बच्चा यूनिक होता है। स्टूडेंट क्या करे? सबसे पहले ये समझे कि एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। अगर सिलेक्शन हो गया अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं। आपका कैरियर एक एग्ज़ाम से बड़ा है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी बदलना होगा। उन्हें सिर्फ रिजल्ट नहीं, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सक्सेस सिर्फ रैंक नहीं होती है, सक्सेस स्टेबल लाइफ होती है। अब एक सवाल आपसे, अगर कल से कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, क्या कंपटीशन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, कंपटीशन रहेगा, लेकिन शायद प्रेशर कम हो जाएगा, शायद स्टूडेंट खुद को समझ पाएंगे, शायद पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो बैलेंस कर पाएंगे अपने एक्सपेक्टेशन को। कोचिंग माफिया की असली सच्चाई ये है कि ये सिर्फ इंस्टीट्यूट की कहानी नहीं है, ये हमारी सोसाइटी की कहानी है। हम सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसमें पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट सब मिलकर ये एक सिस्टम बनाते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि चांस शुरू हो चुका है, ऑनलाइन एजुकेशन आ रहा है, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, अल्टरनेटिव कैरियर बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, जानकारी भी बढ़ रही है, धीरे धीरे सिस्टम भी बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ा चांस तब होगा जब सक्सेस की डिफिनेशन बदलेगा। सक्सेस इक्वल टू सिर्फ आईआईटी नहीं, सक्सेस सिर्फ नीट नहीं, सक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं, सक्सेस जो काम आपको पसंद हो और जिससे आप सम्मान से जी सके। अगर इस वीडियो से एक भी पेरेंट्स अपनी सोच बदलता है, एक भी स्टूडेंट प्रेशर कम महसूस करता है, तो ये वीडियो सफल है। क्योंकि सपने बेचना आसान है, लेकिन सच बताना मुश्किल है, और आज हमने कोशिश की है कि वो सच बताने की